टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। S-400 पर पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो गया है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के झूठ को किस तरह से बेनकाब किया, देखिए। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को नहीं हुआ है कोई नुकसान। पीएम मोदी जहां मौजूद थे उनके ठीक पीछे S-400 तैनात था। पाकिस्तान ने S-400 को नष्ट करने का दावा किया था। आदमपुर एयरबेस पर पीएम के पीछे दिख रहा है S-400 और पाकिस्तान के झूठ को इस तरह से दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया गया। तो पाकिस्तान के झूठ बेनकाब तो हुए ही हैं, पाकिस्तान से कुछ सवाल भी पूछे जा रहे हैं। भारत से ओवैसी ने शहबाज शरीफ और असम मुनीर से सवाल पूछा है, क्या शहबाज और मुनीर रहीम यार खान बेस जाएंगे? जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर बेस पहुंचे। पीएम के आदमपुर बेस दौरे के बाद ये चैलेंज उन्हें दिया है असदुद्दीन ओवैसी ने। ओवैसी का पाकिस्तान को एक और चैलेंज है। ओवैसी ने पाकिस्तान को सीधे पूछा चैलेंज करके कि जैसे प्रधानमंत्री आदमपुर एयरबेस गए, उनके ठीक पीछे MiG-29 S-400 दिखाई दे रहा है, यानी पाकिस्तान के झूठ की पोल साक्ष्य के साथ खोली है। क्या पाकिस्तान भी ऐसा करेगा? क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या पाकिस्तान के सेना प्रमुख रहीम यार खान एयरबेस जाएंगे और बताएंगे कि देखिए यहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ, जैसे कि वो दावे कर रहे हैं? तो देखिए ये दो तस्वीरें, रहीम यार खान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और शायद इसी वजह से पाकिस्तान कोई साक्ष्य नहीं दिखा सकता है, क्योंकि हकीकत ये है। लेकिन मुनीर का हर मंसूबा धराशायी हुआ है, शहबाज की हर साजिश का पर्दाफाश हुआ है। भारत की रणनीति और कूटनीति के आगे पाकिस्तान पूरी तरह पस्त हो गया। 48 घंटे में पाकिस्तान भारत की सैन्य ताकत के आगे ठहर नहीं पाया, जबकि पाकिस्तान के पास चीन और तुर्की से मिले हथियार थे। लेकिन भारत के हाईटेक हथियारों के आगे पाकिस्तान का हर वार विफल हुआ और जब भारत ने पलटवार किया तो पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। पाकिस्तान के ड्रोन्स और वेपनाइज्ड यूएवीज से की गई हमलावर कोशिशें भी इस ग्रिड के कारण नाकाम हुई। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज। और कितने सबूत चाहिए जो पाकिस्तान के हुक्मरानों को बेनकाब कर दे? और कितनी तस्वीरें चाहिए जो पाकिस्तान की सैन्य ताकत की पोल खोल दे? और कितना दम दिखाया जाए जो मुनीर की सेना में भगदड़ मच जाए? पाकिस्तान की सरेंडर कथा का सबसे दिलचस्प चैप्टर यही है कि पाकिस्तान भारत के हथियारों की मार के आगे बिलबिला गया था, बल्कि पूरी तरह सरेंडर कर चुका था। संघर्ष विराम के लिए अमेरिका से गिड़गिड़ाने लगा। अगर संघर्ष विराम ना होता तो भारत के हथियार धुआं धुआं कर देते, क्योंकि पाकिस्तान के हथियार फुस साबित हुए। भारत के डिफेंस सिस्टम को भेद पाने में तुर्की और चीनी मिसाइल ड्रोन पूरी तरह फेल हो गए थे। पाकिस्तान का हर एक दावा झूठा निकला और जब भारत सबूतों के साथ दावा करने उतरा तो इस्लामाबाद में हड़कंप मच गया। चीन की मिसाइल फेल, चीन का डिफेंस सिस्टम फेल, चीन का फाइटर जेट फेल, तुर्की का ड्रोन फेल। भारत की बढ़त और पाकिस्तान के बैकफुट पर जाने का सबसे बड़ा कारण दोनों देशों के हथियारों में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि चीन और तुर्की के हथियारों के दम पर पाकिस्तान 48 घंटे भी नहीं टिक सका। सबसे पहले भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया। इसके लिए राफेल जेट से स्कैल्प मिसाइल को दागा गया। इस दौरान हेरोप ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। सारे हमले भारत के एयर स्पेस में रहकर किए गए, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने हिमाकत दिखाई और भारत के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया, लेकिन पाकिस्तान का हर हमला इंटरसेप्ट किया गया।
जिसमें भारत की मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम ने जबरदस्त भूमिका निभाई थी। खास बात यह कि भारत के अधिकतर हथियार मेक इन इंडिया मिशन के तहत बनाए गए। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। भारत के जिन हथियारों के आगे पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, उनके नाम सुन लीजिए। राफेल जेट, मिराज जेट, ब्रह्मोस मिसाइल, स्कैल्प मिसाइल, S-400 डिफेंस सिस्टम, आकाश डिफेंस सिस्टम, हेरोप कामिकाज़े ड्रोन। इन हथियारों को डिफेंस एंड अटैक रणनीति के तहत तैनात किया गया, यानी पहले भारत ने अपनी सुरक्षा की, फिर जबरदस्त पलटवार किया। भारत ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया था, उसके तहत सबसे पहले पहलगाम का बदला लिया। इस दौरान पीएम मोदी को लगातार ब्रीफिंग दी जाती रही। एक बार ऑपरेशन पूरा हो गया तो भारत ने सुरक्षा कवच एक्टिव कर लिया था, क्योंकि पाकिस्तान बौखला रहा था, लेकिन भारत को अपने सुरक्षा कवच पर पूरा भरोसा था। पाकिस्तान ने 8 मई को 300 से 400 ड्रोन की खेप हमले के लिए भेजी, लेकिन भारत के सुदर्शन चक्र और आकाश सिस्टम ने मिलकर एक एक ड्रोन को मार गिराया, जिसमें पाकिस्तान की फतेह मिसाइल भी शामिल थी। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक पाकिस्तान के हमले नाकाम करने के बाद बारी थी भारत के पलटवार की, जिसमें भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल के क्रूज वर्जन से हमले किए, 11 एयरबेस पर तबाही मचाई। इसके सबूत भारतीय वायुसेना ने दिखा दिए। इसके अलावा ड्रोन स्ट्राइक भी की गई, जिसमें लाहौर, पसरूर, चुनियान में एयर डिफेंस सिस्टम उड़ा दिए, साथ ही 2 एयर डिफेंस सेंटर उड़ा दिए। भारत के हमले रोकने में लगाए गए पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम पूरी तरह फेल हो गए। खास बात यह कि वो डिफेंस सिस्टम चीन ने पाकिस्तान को दिए थे। पाकिस्तान को चीन से मिले डिफेंस सिस्टम का नाम HQ-9 है। HQ-9 के लिए साल 2015 में चीन पाकिस्तान में डिफेंस डील हुई थी। HQ-9 की पहली खेप 2021 में पाकिस्तान पहुंची थी। HQ-9 को चीन ने रूस के S-300 से कॉपी किया। कराची आर्मी डिफेंस सेंटर में डिफेंस सिस्टम की पहली तैनाती हुई। पाकिस्तान ने दूसरे सैन्य ठिकानों पर भी इसे तैनात किया। भारत के हमले रोक पाने में HQ-9 नाकाम साबित हुआ। इसमें मल्टीपल एयर अटैक रोकने की क्षमता है, लेकिन यह नाकाम साबित हुआ। HQ-9 की रेंज 100 किलोमीटर है। भारत के हमलों पर यह फेल साबित हुआ। भारत के हमलों से पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ती जा रही थी। पाकिस्तान ने हमले के लिए अपने फाइटर जेट F-16 और JF-17 का इस्तेमाल किया, जिनके हर हमले को भारत ने नाकाम कर दिया। साथ ही तुर्की से मिले ड्रोन के हमलों को भी भारत ने इंटरसेप्ट कर लिया। पाकिस्तान ने स्वार्म ड्रोन अटैक भी किया। पाकिस्तान के मेड इन तुर्की ड्रोन का नाम है एसिसगार्ड सोंगर। ये एक लो एल्टीट्यूड क्वाड्रोटोर कॉम्बैट ड्रोन है। ये ड्रोन तुर्की से पाकिस्तान ने खरीदे थे। 2019 में तुर्की ने बनाया था एसिसगार्ड ड्रोन। 2022 में तुर्की और पाकिस्तान में डिफेंस डील हुई थी। 2023 में तुर्की से पाकिस्तान पहली खेप पहुंची थी। एसिसगार्ड सोंगर ड्रोन जीपीएस गाइडेड नेविगेशन सिस्टम से लैस है। 3000 मीटर तक ऊंचाई से प्रहार कर सकता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 5 से 10 किलोमीटर है। उड़ान क्षमता 30 से 60 मिनट है। स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे और पेलोड क्षमता 5 किलो है। पाकिस्तान ने इस ड्रोन के सहारे भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी भी चेक की, लेकिन भारत की मजबूत डिफेंस को वो भेद नहीं पाया।
क्योंकि S-400 आकाश और स्पाइडर के डिफेंस लेयर को ड्रोन पार नहीं कर सकते थे। इसके अलावा भारत की तरफ से L-70 और लेजर गन से भी कई ड्रोन को मार गिराया गया। साथ ही चीन से पाकिस्तान को मिली PL-15 मिसाइल के हमले भी नाकाम किए। लेकिन सबसे ज्यादा कमाल भारत के हारोप ड्रोन ब्रह्मोस मिसाइल ने किया, जिन्होंने पाकिस्तान में घुसकर प्रहार किया और पाकिस्तान थर्रा उठा। सबसे खास बात यह कि ब्रह्मोस, हारोप, राफेल और S-400 का पहला कॉम्बैट मिशन था जिसमें ये 100% सफल साबित हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। भारत से भिड़ने का दुस्साहस दिखाने वाले पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हो चुकी है। पाकिस्तान अब जो भी दावे करे, लेकिन सच यह है कि भारतीय सेना से मार खाने के बाद उसकी सेना ने खुद आगे बढ़कर सरेंडर किया है। 10 मई के दिन 3 घंटे में ही पाकिस्तान ये समझ गया था कि ना एयर डिफेंस ना अटैक वाली रणनीति भारतीय सेना को रोक सकती है। केवल एक ही नीति है जिससे भारतीय सेना रुक सकती है, वो है घुटने टेकना। पहलगाम तक पाप का ये घड़ा भर चुका था। पाकिस्तान एयरफोर्स ने लगातार हमले किए, वो इस मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड के सामने विफल हो गए। अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं और तत्पर भी हैं। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी।